हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बीएसएफ, एचसीएम और एएसआई यानी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती है हमारी, इसका एग्जाम डेट को लेकर के मैं पहले भी बता चुका हूं और आज एक बार फिर से आपको अवेयर कर दूं। उससे पहले कुछ जरूरी बातें आपको बता दूं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहली चीज तो यह है कि जो हमारी एचसीएम की भर्ती है, ये अपने आपे में बहुत ही वेल डिजर्व जॉब है, एचसीएम की और एएसआई दोनों की। क्योंकि ये जो पोस्ट होती है एचसीएम, इसका मतलब होता है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, जो कि आप बहुत लंबे समय के बाद बनते हैं अगर किसी भी भर्ती में सेलेक्ट हो जाते हैं। तो मेरा मतलब सीधा सा है कि हेड कांस्टेबल डायरेक्ट अगर आप बन के जाते हैं तो आपकी सैलरी कम से भी कम 75,000 के आसपास आपको देखने को मिलती है। और जैसे ही 8वां वेतन कमीशन लगेगा तो आपकी सैलरी कम से भी कम लाख रुपए से प्लस होगी। अब एक युवा जिसकी महज 12वीं पास है जो, और जिसकी उम्र 18 से 20-22 साल है, वो जब भर्ती होगा और 1 लाख सैलरी होगी, तो आप खुद देखिए सोच करके कि आप कितना जबरदस्त रॉयल जिंदगी जियोगे। तो मेरे भाई सभी को मैं अवेयर कर देता हूं इस चीज को लेकर के। बीएसएफ एचसीएम का अब की बार सिलेक्शन तो आपका आसान होगा ही होगा। भाई आसान क्यों होगा? क्योंकि हमको सबको पता है, जब भी कभी कोई भर्ती बहुत लंबे समय खिंच जाती है, उस लंबे समय में बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो छोड़ देते हैं पढ़ाई करना। केवल ये सोच लेते चलो होगा जो देखा जाएगा, यार भर्ती तो आ नहीं रही, इतने लंबे समय अब कहाँ तक पढ़ाई करें। तो जो भी इस समय लगातार कंसिस्टेंसी के साथ में पढ़ रहा है उसका सिलेक्शन भाई निश्चित है। तो मैं सभी युवाओं को पहले ये इंश्योर करना चाहता हूं कि 2026 में इस नौकरी से बेहतरीन नौकरी आपके लाइफ में शायद नहीं होगी कोई, जो 12वीं पास से है, अगर आपने भी इसका फिजिकल किया हुआ है तो, है ना। और एग्जाम डेट को लेकर के मैं लगातार आपको इसके बारे में बताता रहा हूं कि आपका एग्जाम कब लगेगा, कैसे लगेगा। लेकिन फिर भी अगर आप अभी भी इस चीज को लेकर के गलत फहमी में है कि जो होगा देखा जाएगा, तो बस फिर समझ लो भाई मौका हाथ से जा ही रहा है। क्योंकि इस समय सबसे जो ज्यादा बड़ी बात है वो क्या है, किसी पर भी इस समय पर बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हर एक किसी को ये लग रहा है बस कल हमारा एग्जाम हो जाए। और न जाने ऐसे कितने युवक होंगे जो अभी भी देख रहे होंगे, उनको ये नहीं पता होगा कि बीएसएफ, एचसीएम और एएसआई में वास्तव में जो एग्जाम का सिलेबस है वो क्या होगा। है, मैं आपको हालांकि पहले भी बता चुका हूं इसकी डेट के बारे में, इसका डेट वगैरह सब कुछ। ये हमेशा से ही भर्ती लेट शेट होती है, इसमें कोई शक नहीं है। बीएसएफ हुआ एक तो, और एक आपका हो गया सीआईएसएफ। इनकी सबसे बड़ी खास बात यही रही है, किसी भी भर्ती को उठा लो, फिजिकल तो ये तुरंत करा देंगे, फिजिकल के बाद में फिर इंतजार करते रहो आप इनके एग्जाम का। जैसे अभी सीआईएसएफ का है फायरमैन का, भाई साहब सीआईएसएफ फायरमैन में देख लो कितना लंबा समय हो गया फिजिकल हुए को। फिजिकल के बाद में लगातार इतने लंबे समय से सभी परेशान हैं कि जी हमारा एग्जाम हो जाए, लेकिन एग्जाम नहीं हो रहा है, 2 साल हो गए उसको। अब है हमारे पास में सेम यही कंडीशन आपकी किसकी, बीएसएफ में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की। अब देखो ये भर्ती कब शुरू हुई थी, 8 जुलाई 2024 और 8 जुलाई 2025 और जी 8 जुलाई 2026। 1 साल यहाँ, 2 साल। 2 साल होने में कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये कब 2 साल हो जाएंगी पता भी नहीं चलेगा। एग्जाम डेट को लेकर के जो लोग तुम्हें बता रहे थे कि भैया जनवरी में होगा, सितंबर में होगा, अक्टूबर में, डेट सारी निकल गई। अब ऐसे में हम क्या करें कि जी हम तो बहुत परेशान हैं। तो मैं आप सभी को बस इतना कहना चाहूँगा कि जो हमारा ये फिजिकल है जून में हो गया था, 2 जून को ख़त्म हो गया था 2025 में। जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी भी खत्म। 1 2 3 4 5 6 7 महीने तो ये हो गए। फरवरी का भी गया, 8 महीने हो गए। अब आप मुझे एक बात बताओ, जून से लेकर के फरवरी तक ऐसे कितने शख्स होंगे जो तैयारी कर रहे होंगे? आप कहोगे जी इतने लंबे समय तैयारी कोई नहीं कर सकता, वही तो, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं इसमें सिलेक्शन लेना अब की बार बेहद आसान है। 8 महीने हो गए आपके फरवरी में, फरवरी 2026 में किसके लिए, एग्जाम के लिए। और जबकि आपको मैं बता चुका हूं फरवरी में भी आपका एग्जाम नहीं है, हैं? तो फिर हम इसके लिए एक ही काम कर सकते हैं, वो है सिर्फ और सिर्फ आपके पास में, क्योंकि ये आपको सबको पता है, ये आपको सबको पता है कि इतने लंबे समय से जो आप इसका इंतजार कर रहे हैं, अब इसका कोई लॉजिक नहीं है। बस एक बात ध्यान रख लो, मैं सबको बता दूं, पहले भी बता चुका हूं कि एग्जाम जो लगेगा हमारा, ठीक है,
एग्ज़ाम जो लगेगा, एग्ज़ाम डेट की मैं बात करूं तो इसका जो नोटिफिकेशन है उसमें भी कोई जानकारी नहीं दी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या सिर्फ जो आपके सामने है वो डेट को लेकर के नहीं है। आपके सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है खुद के विश्वास को बनाए रखना और खुद को लगातार तैयारी में लगाए रखना। क्योंकि 2,75,000 ने पास किया है, 2,75,000 ने पास किया है इसका फिजिकल, और 2,75,000 में से अगर 1000 वैकेंसी, 1200 वैकेंसी आपके पास में है भी, 1200 वैकेंसी अगर है भी, तो ये क्या है? कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये 1283 वैकेंसी है, 1283 से कितना, अब ये देखो टोटल वैकेंसी आपके पास में 1526, 1700, मैं मान रहा हूं कि 2600 के 1700 के आसपास ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये भर्ती हमेशा आगे बढ़ाई जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, अगर हम मान के चले 1500 पद हैं, 1500 पदों पर अगर देखें आप 2.7 लाख, तो इसमें वही युवा पास होगा जो लगातार अपनी तैयारी में लगा हुआ है। अब लगातार तैयारी में लगे रहने वाला कोई भी युवा है, भाई मान के चलो हमने 2 लाख लड़कों ने, 2,75,000 लड़कों ने पास किया है, इसमें से मैं न्यू कह रहा हूं मात्र 10,000 युवा ही अपनी लगातार अगर तैयारी कर रहा है, इसमें भी कंपटीशन बैठ जाएगा। लेकिन अहम चीज ये है, सिलेक्शन लेना आसान है जो भी इस समय तैयारी में लगा हुआ है, क्योंकि अभी भी हमारे पास में समय है। एग्जाम डेट को लेकर के मैं आपको बता दिया और फिर बता रहा हूं कि आपका जो एग्जाम है मार्च 2026 में, तो इसके बारे में आपको डिटेल में आएगा इंफॉर्मेशन कि हाँ जी टेंटेटिव जो हमारी एग्जाम डेट है वो क्लियर कर दी गई है। मार्च के बाद अप्रैल में भी हो सकता है, मार्च में भी शुरू हो सकता है, लेकिन ये गलतफहमी में मत रहना कि बहुत ज़्यादा समय अभी खिंचेगा। अब हमारे पास में जो महीना है, एक तो है फरवरी का और एक है मार्च का, ये फिर भी 2 महीने हमारे पास में है तैयारी के। इसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा है सके आप करो प्रैक्टिस सेट लगाओ। और पेपर के लेवल की मैं आपको बता दूं, बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का पेपर, इसका पेपर अब लेवल जो आएगा वो लो लेवल आएगा और कट ऑफ आपको अच्छी देखने को मिलेगी। आप सोच रहे होगे ऐसे कैसे? कोई भी भर्ती हो, जिस भर्ती को लंबा समय हो गया हो एग्जाम के लिए, डिपार्टमेंट को पता होता है भाई अब तैयारी से बालक दूर हो गया, पेपर का लेवल इजी ही देना पड़ेगा, तो पेपर का लेवल इजी आएगा। लेकिन हर एक कोई फिर भी उस पेपर को कर नहीं पाएगा। तो ये प्लीज आप सभी इस चीज को ध्यान रखें कि ये हमारे पास में जितने भी इस समय तैयारी करने वाले हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट लगाओ, और प्रैक्टिस सेट जितना ज्यादा लगा लोगे उतना काम आपका हो जाएगा। तो सभी साथी इस बात को ध्यान रखना, बिल्कुल परेशान मत होना, क्योंकि इसका एग्जाम पैटर्न जो है आपको बहुत मदद करेगा। इसमें ध्यान रखना, यही एक ऐसी भर्ती रही है जिसमें 165 वालों ने हाथ मारा है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, बेनिश्चिंत होकर अपनी तैयारी पर लगो। 100 क्वेश्चन मिलेंगे 100 मार्क्स के। ठीक है, डेट वगैरह सब आपको बता दिया हूं। अब तो बस एक ही काम करो भाई, प्रैक्टिस सेट ज्यादा से ज्यादा लगाओ बस। ठीक है, सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद साथियों।